ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हैं पर आपको एक कन्फ्यूजन है कि अपनी वेबसाइट पर बनाकर बेचें या किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगर और बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट, अपनी खुद की वेबसाइट पर बेचना और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेचने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। ये टॉपिक मेरे को लगा इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेरे को अपना ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है ऑनलाइन या बेचना है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार मेरे को मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ पर उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट प्लेस पे बेचूँ फिर उसमें कमीशन का है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन सुने, ये सारी प्रॉब्लम सुनी, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और सब तक ये जानकारी दी जाए कि दोनों पर बेचने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, बहुत ही सरल शब्दों पे। मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को टेक्निकल नहीं रख रही हूँ आज के वीडियो में, बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सोच समझ कर एक डिसीजन ले पाएँ कि आपको अपनी वेबसाइट पर काम करना है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेस के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगी, फिर वेबसाइट के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगी और फिर लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के बिज़नेस के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है शुरू करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जब मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उड़ान और मीशो और बहुत सारे जो ड्रॉप शिपिंग के वेबसाइट्स होते हैं उन सब की, जहाँ पर आपको सिर्फ एज अ सेलर रजिस्टर करना है और आप बेचना शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस के क्या फ़ायदे हैं। तो जो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस का, जब आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, बिज़नेस की शुरुआत करते टाइम आपके पास ऑडियंस नहीं होती, आपके पास कस्टमर्स नहीं होते, तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और ऑडियंस के पास पहुंचने का मौका देती है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारी ऑडियंस है जो इन प्लेटफॉर्म्स पर आती है। तो आप कम टाइम पे ज़्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप अपना ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ अपना प्रोडक्ट वेबसाइट पे डालने से नहीं बिकता, उसके बाद उसकी सारे लॉजिस्टिक्स की, कस्टमर को लिस्टिंग कैसे दिखेगी, फ़ोटोज़ कैसे दिखेंगे, और उसके बाद जब ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है। तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म्स इन सब का एंड टू एंड ध्यान रखते हैं। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती इस चीज़ में, आपको बस एज अ सेलर रजिस्टर करना होता है और ये सारी चीज़ें आपको इन मार्केट प्लेसेस पर मिल जाती हैं। तीसरी चीज़, आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपको पैसे लगाने हैं वो कंपेयर टू अपनी वेबसाइट के इसमें कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ना तो कोई डोमेन खरीदना है, ना आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए कोई टेक्निकल टीम चाहिए, ना आपको लॉजिस्टिक्स के लिए अलग से पूरी टीम बनानी है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर आसानी से खुद से मैनेज होती हैं, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी खर्चा जो है वो कम होता है। अब हमने ये तो देखा कि यार क्या फ़ायदे हैं मार्केट प्लेसेस के। अब देखते हैं कि मार्केट प्लेस में क्या नुकसान या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं या क्या चीज़ें हैं जो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। पहली चीज़ कि आप जब भी इन मार्केट प्लेसेस पर बेचते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट, जो भी आप एक भी ट्रांजैक्शन जो भी कर रहे हैं, उसका कमीशन आपको इन मार्केट प्लेसेस को देना पड़ता है। चाहे अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है, 10,000 का या 1000 का, जो भी है, इनको आपको कमीशन देना पड़ता है। और कमीशन कहीं भी नहीं तो 10 से 30% और कहीं कहीं पे तो उससे ज़्यादा भी होता है। तो आप जितने का बेच रहे हैं उसका आधा जो कमीशन है वो आपको इन मार्केट प्लेसेस को बेचना पड़ता है, देना पड़ता है। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि इन मार्केट प्लेसेस पर जब आप बेचते हैं तो जो कस्टमर्स का जो आपका डेटाबेस है, जो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो इन मार्केट प्लेसेस के पास रहती है। आपके पास इन अपने कस्टमर्स का फुल कंट्रोल नहीं रहता। कहीं कहीं पे तो आपको उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं मिलती हैं। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू
ऑर्डर आता है, आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। आपके पास आपके कस्टमर्स का कोई इन्फॉर्मेशन और कोई आपके पास हैंडओवर नहीं होता, कुछ भी आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पता नहीं होता। और तीसरी चीज़, ये जो प्लेटफॉर्म्स पर जब आप बेचते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स जो हैं वो इन मार्केट प्लेसेस से खरीद रहे हैं, आपके ब्रांड से नहीं। तो आपका जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है और मार्केट प्लेसेस का जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर्स के दिमाग में वो उन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं और आपसे नहीं। यहाँ पर एक शॉप से ज़्यादा उस मार्केट प्लेस का ब्रांड वैल्यू या ब्रांड अवेयरनेस होती है। तो हमने अब ये तो देखा कि मार्केट प्लेस पे बेचने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। चलिए बहुत जल्दी से फिर देखते हैं कि वेबसाइट पर जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर बेचने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वेबसाइट का, सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि जो भी आप सेल्स कर रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो 100% आपके पास आ रहे हैं। आपको किसी को कमीशन नहीं देना। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ में अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का, वेबसाइट का, उसमें अगर आपको कमीशन देना पड़ रहा है तो वो आपकी मेहनत का एक हिस्सा जो है वो किसी और को जा रहा है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट के पे बेचते टाइम आपको अपना कोई भी हिस्सा किसी को भी नहीं देना, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपके लॉजिस्टिक्स बाकी खर्चे, ऑपरेशन खर्चे हैं, उसके अलावा आपको किसी को कुछ कमीशन नहीं देना होता। और ये बिज़नेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जब भी आप बेचते हैं उसमें एक 10-10, 20-20, हज़ार 100-100 रुपये करके आप वो उसमें मार्जिन निकालते हैं, और उस मार्जिन में भी आपको अगर उसको किसी के साथ बांटना पड़े तो ये थोड़ा दर्द की बात होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी आपकी इनकम है वो 100% आपके पास सेल्स के पैसे आते हैं और किसी के पास नहीं जाते। दूसरी चीज़, जो भी कस्टमर्स आपके वेबसाइट के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, आपसे ख़रीद रहे हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, पूरा डेटाबेस, उनकी क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप उनको अगर बाद में रीच आउट करना चाहें किसी भी चीज़ के लिए तो आप कर सकते हैं, जो कि मार्केट प्लेस में पॉसिबल नहीं होता। और तीसरा फ़ायदा जो वेबसाइट पर होता है वो ये है कि आप अपना ब्रांड अपने आप से बना रहे हैं। जब भी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो वो आपके ब्रांड को देखते हैं, वो आपके ब्रांड के नाम को याद रखते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मान लीजिए कुछ भी आपने कोई भी एक सनस्क्रीन लोशन खरीदा अमेज़ॉन से, ठीक है, आप अमेज़ॉन पे गए, आपने वहाँ से सनस्क्रीन लोशन खरीदा, आपने यूज़ किया, बोला ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आपने ऑर्डर किया, आपने अमेज़ॉन से किया, ऑर्डर हिस्ट्री में जाके उसको रिपीट किया, आपने ऑर्डर, अब वहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वो कम हो गई। आपको ये लगा कि हाँ मैंने अमेज़ॉन से खरीदा था, मैं दोबारा से अमेज़ॉन से खरीद लेती हूँ। बट वहीं अगर आप वही सनस्क्रीन जिस भी ब्रांड से आप खरीद रहे हैं उस ब्रांड की वेबसाइट पर जाते हैं और आप ब्रांड की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से खरीदते हैं, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस ब्रांड का सनस्क्रीन यूज़ किया था और इस वेबसाइट से यूज़ किया था। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको ब्रांड का नाम याद रहेगा, आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और आप वो ब्रांड का नाम अपने दोस्तों को भी बताएंगे और बाकी लोगों को जिनको आपको रेकमेंड अगर करना है तो इस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस जो है, ब्रांड वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब हमने वेबसाइट के फ़ायदे तो देखे, तो चलिए अब देखते हैं कि वेबसाइट के नुकसान क्या क्या हैं। तो जो सबसे बड़ी परेशानी वेबसाइट में बेचने में जो मुझे लगती है कि अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने नई वेबसाइट बनाई है, अभी आपका ब्रांड स्टैब्लिश नहीं है, तो आपको कस्टमर्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसी टाइप का प्रोडक्ट या जो भी आप बेच रहे हैं, जिस भी टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करने में, एसईओ से एनरिच होने में, और लोग जब सर्च करें, जब आपकी वेबसाइट आए, ये सब होने में टाइम लगता है। तो इनिशियली आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते, तो आपकी जो सेल्स है वो इनिशियली थोड़ा धीरे रहती है, कम रहती है, और फिर जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे आगे आगे बढ़ती है। तो ये प्रोसेस जो है इसमें टाइम लगता है। तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है वेबसाइट का। दूसरा ड्रॉबैक जो आता है वेबसाइट का वो ये है कि आपको जब भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक प्रोडक्ट को बेचने में शुरुआत से लेके वेबसाइट पे डालने से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुरियर का देखना है, आपको फ़ोटोज़ का देखना है, कंटेंट का देखना है, वेबसाइट पे क्या डलेगा, टाइमली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पैकेजिंग का देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अपनी वेबसाइट पे अगर आप बेच रहे हैं तो आपको
खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है वेबसाइट बनाने का कि आपको हर चीज़ का जो सरदर्दी है वो खुद लेनी पड़ती है, जबकि मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं होता। मार्केट प्लेस में आप ये चीज़ अपने आप मार्केट प्लेसेस की जो प्लेटफॉर्म है पूरा वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं एंड टू एंड। तो ये थे वेबसाइट के कुछ फ़ायदे और नुकसान बहुत ही सरल शब्दों में। उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा कि मार्केट प्लेस पे बेचने के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं और वेबसाइट पे बेचने के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो के, मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। तो जो लोग अभी, जो बिजनेसेस जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है और वो चाहते हैं कि इमीडिएटली उनका थोड़ा सा सेल्स बढ़े, चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे ना खर्च करके वो अपना सेल्स बढ़ाएं, तो मार्केट प्लेस एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि उसमें अभी आपका ब्रांड तो बिल्ड नहीं होगा, लेकिन आपको इनिशियल टाइम में कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। आपकी जो सेल्स है वो एक पैटर्न पे आ जाएगी, एक टाइमलाइन पे आ जाएगी कि धीरे धीरे आपके पास सिग्निफिकेंट सेल्स आ रही है। जब आपके पास एक लेवल से ज़्यादा सेल्स आ जाए, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को वहाँ लेकर आ सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसमें ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, या मान लीजिए जो भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है, लोग बाग ब्रांड के नाम से परचेज करते हैं और ख़रीदते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। इनिशियली आपको टाइम लगेगा कस्टमर्स को लेकर आने में और अपना ब्रांड खड़ा करने में, आपके पास सेल्स आने में, लेकिन जब भी वो एक्सपीरियंस होगा, जो भी कस्टमर्स, थोड़े ही कस्टमर्स आपके पास जो भी आ रहे हैं, लेकिन उन कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है कि जिसमें अगर ब्रांड अवेयरनेस नहीं भी हो तो चलेगा, तो आप मार्केट प्लेस के लिए जाइए और शुरुआत कीजिए उससे। बट अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, उसमें स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं और लोग ब्रांड से खरीदते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट से शुरू कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से मदद हुई होगी वेबसाइट और मार्केट प्लेस के बारे में और जानने में और समझने में, और आपके लिए क्या सही है ये पहचानने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल है, सजेशन, फीडबैक, कुछ भी आप मुझे लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी vartika@bforbusiness.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस की और जानकारी, इन्फॉर्मेशन लेकर, ताकि आपकी मदद हो सके और आपका बिज़नेस ऐसे ही ग्रो हो सके। तब तक आप बी फॉर बिज़नेस चैनल से जुड़े रहें, बाकी सारे एपिसोड्स देखते रहें और अपना बिज़नेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिज़नेस। नमस्ते।